अच्छा बाबा, हमारे पास कौन सी दूसरी मूवी है? बॉलीवुड से ही हमारे पास दूसरी मूवी है जो कि लास्ट वीक रिलीज हुई थी, लेकिन मैं फिर बताता चलूँ क्योंकि एक अच्छी मूवी है। कास्ट इसमें नसीरुद्दीन शाह हैं, इसी वजह से क्योंकि नसीरुद्दीन शाह वैसे ही सबको पता है कि इतने बड़े एक्टर हैं, तो उसकी वजह से मैंने बोला कि इसको मैं वापस रिव्यू कर सकूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैं नहीं बता सका था क्योंकि और भी मूवीज थी मेरे पास और गॉसिप्स बहुत थी। तो ये था कि आपकी मैक्सिमम मूवी जो लास्ट वीक रिलीज हुई थी, अच्छा। वो उसके बारे में मैं रिव्यू दूंगा, लेकिन पहले आगे हम उसका ट्रेलर देख लेते हैं। बिल्कुल जी, इसका ट्रेलर दिखा दीजिए। क्या कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉब्लम चल मैं बताऊं। लिटिल स्टार, सारी बातें हर एक को नहीं बताई जाती। 2003 की मुंबई पुलिस काफी अलग थी। जब दो महारथी भिड़ेंगे आवाज तो होगी। ये जो पुलिस का धंधा है, इसे बने रहने के दो तरीके हैं, या तो टॉप पे रहो नहीं तो चुप रहो। ये थोड़ी मुझे सीरियस सी मूवी लगी। हाँ, ये थोड़ी सी सीरियस एक्शन थ्रिलर टाइप मूवी है। कबीर कौशिक इसके डायरेक्टर हैं, इसके प्रोड्यूसर भी हैं, इसके स्टोरी राइटर भी हैं। तो उनकी मूवी है। स्टार कास्ट जो लोग जानते हो, सोनू सूद हैं इसमें, नसीरुद्दीन शाह का मैं आपको बता चुका हूँ, जबरदस्त। हाँ, नो डाउट, बड़ा स्मार्ट एक नया आया। दबंग के बाद ये बहुत हिट हुई क्योंकि उसमें विलेन का उनका बहुत अच्छा रोल था। मुझे उसमें भी अच्छे लगे थे। वो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन और उनकी का वो अजीम और शान शहंशाह, जिस मूवी का गाना था जी, मूवी का नाम, उसमें ये भाई बने, ऐश्वर्या के भाई बने थे, बहुत अच्छे लगे। उसमें भी सॉर्ट ऑफ उनका विलेन का रोल था। और वैसे दबंग 2 में तो दबंग 1 जो थी उसमें भी इनका विलेन का था। तो ये सोनू सूद है इसमें, नसीरुद्दीन शाह है, नेहा धोपिया है इसमें, और डायरेक्टर का जिस तरह मैं बता चुका हूँ। तो मूवी का मैं थोड़ा आपको रिव्यू दे दूं। पुलिस डिपार्टमेंट आपको पता है, पुलिस डिपार्टमेंट में दोनों पुलिस ऑफिसर को दिखाया है, नसीरुद्दीन शाह और सोनू सूद को। फिर उनको दिखाया कि किस तरह पॉलिटिक्स दोनों के इफेक्ट करती है। अच्छा। दोनों स्पेशल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। अच्छा। दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं कि आपके जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनको मार रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे होते हैं। अच्छा। क्योंकि ऊपर आने के लिए। लेकिन सोनू सूद जो है इंटरेस्टिंग मूवी है, और स्पेशली पॉलिटिक्स से रिलेट कर रही है। जो लोग सीरियस हमारे यहाँ जिनको पॉलिटिक्स में तो मैं ख्याल से फिर ये तो सीरियस मूवीज देखना पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। जैसे अगर आपको राजनीति याद हो तो लोग बड़े उससे वो देखने के बाद लोग बड़े कहते हैं कि हाँ, राजनीति ऐसी चीज है, पॉलिटिक्स जो है वो ये है, समझ है पॉलिटिक्स, इसको समझ है। मतलब लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए होगा ऐसा कहाँ होता है, क्या होता ये होता है। और मूवी देखने की जरूरत है। अब हमारा शाम का स्लॉट देखें, अगर 8 से लेकर के 11 तक का, तो सारी मूवीज दिख रही होती हैं। अच्छा, आपने नहीं देखा? हमारे हर चैनल पे से मूवीज आ रही होती हैं, फिर वो रात के स्लॉट में तो बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। अच्छा, रानी अपा ने बड़े मजे से कहा, जैसे वो सोनू सूद आए तो रानी अपा ने कहा कि ये जो है वो ये मुझे बहुत पसंद है ना? तो रानी अपा कौन कौन आपको पसंद है, जरा ये बताइए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, अमिताभ बहुत अच्छा लगता है, सोनू सूद बहुत अच्छा लगता है। जब आप बिल्कुल यंग थी, लाइक आपकी मैं जलती हूँ 16 में, उस वक्त कौन था आपका फेवरेट? ऐसा है कि हम लोगों के जमाने में ना इतना ज्यादा टीवी नहीं था। हाँ। इतना ज्यादा मीडिया था ही नहीं। अच्छा। हमारी कोई ऐसी, हमारे जब हम यंग थे तो सब पाकिस्तानी फिल्मों का राज था। हाँ, तो वहीद मुराद नहीं, वहीद मुराद तो उस वक्त इंतकाल कर गए थे। अच्छा अच्छा, जी जी, सॉरी हाँ बहुत। वो तो उस वक्त जो पाकिस्तानी हीरोइन नदीम बहुत आते थे उन दिनों, शाहिद आते थे। नदीम तो जबरदस्त, नदीम बहुत अच्छे, और हमारे यहाँ के बिल्कुल डिफरेंट थे। मीडिया इतना नहीं था, फिल्मों का इतना रिवाज नहीं था। हाँ। यानी अब तो बच्चे बूढ़े सबकी जबान पे अखबारात आप देखें, सब कुछ इसी से भरे हुए। हमारे जमाने में हर कोई का कर रहा है। बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट में प्रोवाइड करती है मूवीज, अगर देखा जाए। बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हैं आपके लिए, आपकी टेंशन, आपकी डिप्रेशन, जिस तरह जो हालात हैं आपके बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, बहुत अच्छे। और पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी होती थी और फैमिली के साथ बैठकर देखने के काबिल होती थी। अब जो फिल्में हैं, बहरहाल जमाना बहुत तरक्की
तरक्की कर गया है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सीन होते हैं कि अगर हम भी फैमिली में जाते हैं तो हमें अच्छे नहीं फील होते। लेकिन अभी कॉमेडियन फिल्मों में मैंने ये देखा कि कोई खराब सीन नहीं है। हाँ। और इसीलिए फैमिली के साथ जाते हुए आपको बिल्कुल आपके भाई बेटे अब्बू सब बैठे हुए आप उनके साथ देखिए, लेकिन शर्म नहीं आएगी। पहले बहुत कॉमेडी अगर मूवी का होता था तो लोग समझते थे कि वल्गर होगी, वल्गर लैंग्वेज। अब नहीं है, अब नहीं है। अब काफी तमीज की ऐसी होती है कि फैमिली के साथ ड्रेसेस भी बहुत बुरे नहीं है और डायलॉग्स भी बुरे नहीं है, सीन भी बुरे नहीं है। अब मैं इसीलिए सबसे कहती हूँ कि आजकल कॉमेडी फिल्में जाकर देखना चाहिए, बहुत अच्छी होती है। अच्छा रानी आपा वापस आते हैं स्विमिंग पैक की तरफ। जी रानी स्विमिंग पैक स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में क्या क्या चीजें जरूरी है? हर चीज जरूरी नहीं है, बस जिंदगी में सिर्फ एफर्ट जरूरी है। आप हर अपने लिए एफर्ट्स करें, अपने लाइफ के लिए एफर्ट्स करें। नाम स्ट्रगल का, आप स्ट्रगल करें तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं किसी भी काम के लिए, तो हमें थकन बहुत होती है, और जब थकन हो जाती है तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, और उस वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रानी स्लिमिंग पैक जैसे कि आपके सामने 3 माह का कोर्स है, और इसको हमने आपकी सहूलत के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये जो एक पैक नजर आ रहा है ये 1.5 माह का है, और ये दवा दिन में तीनों टाइम, तीनों खाने से पहले खानी है, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले। और इसके रिजल्ट को तेज करने के लिए हमने कहवा मुस्तफ़ा के नाम से कहवा बनाया है, जो हर दफा खाने के बाद आपको लेना है। वो तेजी के साथ आपके वजन को भी कम करेगा। कहवा मुस्तफ़ा आसाबी कमजोरी भी दूर करता है, पुराना नजला, जुकाम, खांसी, सर का दर्द, कान अगर बंद हो उन्हें भी खत्म करता है, बंद सीने का कंजेशन भी खत्म करता है। इसके साथ ही अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो बीमारी की सूरत में मेरे हस्बैंड अनीसुर रहमान से रुजू कर सकते हैं। और हमारी कद बढ़ाने की दवा है, हमारी दवा 23 साल की उम्र तक कद बढ़ा सकती है। और 6 माह का कोर्स है। आंखों की बिनाई का अगर मसला है तो इस हद तक बिनाई अगर कमजोर हो कि जाने का अंदेशा हो, वहां पर भी हमारी आंखों की जो दवाई है वो काम करती है। इसके अलावा किसी भी सूरत में एबनॉर्मेलिटी है, थायराइड है, हड्डियों का भुरभुरापन का शिकार है, हेपेटाइटिस का मसला है, किसी भी बीमारी की सूरत में अली साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है हम बस टाइम बिल्कुल कम रह गया, तो अगर हमने कोई किसी चीज को नहीं, हमारा वाइटनिंग मास्क है जो गर्मियों में अगर रोजाना इस्तेमाल करें तो चेहरे पर पसीना नहीं आता, ऑयल भी नहीं आता, और चेहरा बहुत ही फ्रेश और शादाब रहता है। और इसके साथ ही हमारा कॉन्स्टिपेशन पैक तो सभी जानते हैं, कब्ज की दवा है। इसके साथ हमारा एक स्कार्स पैक है। स्कार्स पैक हमारा किसी भी पैथी में आज तक गड़े भरने की दवा मुमकिन नहीं है, वो हमने दवा बनाई है, और वो है गड़े भरने की दवा जो चिकन पॉक्स के बाद हो या एक्नी के बाद हो। रानीज स्कार्स पैक के नाम से है, रानीज स्कार्स पैक के नाम से है, और दही में मिलाकर इसको रोजाना लगाना होता है, बहुत फायदेमंद है। रानीज उपटन सभी जानते हैं। 5 चीजों का तो सबसे अच्छी बात आपने जो मुझे बताई थी कि जी वो बाद में जो पसीना नहीं आता है। जी हाँ, पसीना नहीं आता है। गर्मियों में अगर पूरी बॉडी पर उसका मसाज किया जाए, इंक्लूड अंडर आर्म, तो आहिस्ता आहिस्ता पसीना आना ही खत्म हो जाएगा। जी जबरदस्त, पसीने की करें छुट्टी। गर्मियां बहुत है लेकिन इस गर्मी को हम करेंगे एंजॉय, और खुश रह करके एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। और रानी आपा की तरह सब लोग जाए मूवी देखने के लिए, और क्या पिकनिक पे जाएं, बिल्कुल ये होता है। जाते जाते कोई टिप देके जाएं समर के हवाले से कि समर में किस तरह, हमारे समर सेट पे आप आई भी हैं, समर सेट आपका बहुत अच्छा लग रहा है। और जाहिर है कि गर्मियों में इंसान को ठंडक की जरूरत होती है, अपने अंदर ठंडक पैदा करने के लिए थोड़ा सा इसबगोल का इस्तेमाल लाजमी करें। और तुख मलंगा, जिसको वो तुख में बालंगा कहते हैं, अगर 1 टीस्पून रोजाना पूरे दिन में पानी में रात को भिगो दें, और पूरे दिन में क्या थोड़ा थोड़ा कर या एक साथ 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें, तो आपका जिस्म अंदर से ठंडा रहेगा, पसीना नहीं आएगा, और फीलिंग्स बहुत फ्रेश रहेंगी, और ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल में रहेगा। क्या बात है जी रानी आपा की, इसी रानी आपा बहुत खुश रहती हैं। थैंक यू सो मच रानी आपा। फारूक अभी आप कंटिन्यू करेंगे, हम आगे भी आपसे अभी मूवीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे जी हमारे नेक्स्ट गेस्ट, और साथ चिंटू भी हमारे साथ होंगे। चिंटू आ चुके हैं और उन्होंने तो पूरा प्लान किया हुआ है कि वो इन पूरी छुट्टियों में हमारे साथ रहेंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको चुप कहते हैं। आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। और इस वक्त जिस बैंड ने हमें ज्वाइन किया है वो है धुन बैंड, राइट।
क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं? और आप लोगों का लास्ट पिक्चर थोड़ा सा कम रह गया था, इसलिए हमने सोचा कि फिर से आपको बुलाते हैं और आज खूब अच्छे से आप लोगों से गाने सुनते हैं। साथ साथ हमारे साथ सलीम साहब हैं। क्या हाल है सलीम साहब आपके? ठीक ठाक है? जरा माइक ले लीजिए आप। हाँ कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं चाहती थी कि आप थोड़ा सा कोई फास्ट सा नंबर का कोई है ना जी। अच्छा मुझे बताएं सलीम साहब, कैसा लग रहा है सेट पे यहाँ पे? एक्सीलेंट सेट, आपको सेट है माशाल्लाह। अच्छा, कुछ फील आ रही है आपको कि हम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं? कराची का वेदर भी अच्छा हुआ है। हसन आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि जिस वक्त कराची का वेदर हुआ है हम उसी को एंजॉय करें, उसके हिसाब से मजा आ रहा है। चिंटू क्या हाल है? मैं ठीक है जय बाजी। आप बहुत चुप चुप बैठे हुए। आज मेरे अंकल फारूक भाई आ गए काफी दिनों पर। कहाँ थे? मेरे पेपर चल रहे थे। आपके पेपर चल रहे थे? मेरे इतना पेपर दिया करो बिल्कुल साफ। तुमने बताया नहीं था किस तरह देते? साफ। गंदगी नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं गंदगी। सफाई का मार्क्स मिलते हैं। सफाई के मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, और एक बड़ा ही टैलेंटेड सा बच्चा भी हमारे साथ है जो स्केचिंग में सब लगे हुए हैं और वो कोई थीम पे काम कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि जिया मैम मैं आपकी थीम के ऊपर काम कर रहा हूँ, पता नहीं वो मेरी क्या थीम बन रही है, लेकिन ये बच्चा इतना टैलेंटेड है कि इसने बैनुल-अक़वामी उसमें इसको बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया गया। साथ साथ जी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, यहाँ पे इनके अवार्ड्स भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो जरा चिंटू जाके उनसे बात करिए, पता करिए कि क्या क्या कर चुके हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? क्या कर रहा है स्टूल? इसका अवार्ड है चिंटू। ये कहाँ से लिया है? ये मैंने प्रेस आर्ट कंपटीशन से मिलते हैं। और 50 से 80 रुपए का मिलता है। ऐसी बात ये जिया बाजी वो तो तस्वीर को उपटन लगा रहे हैं। नहीं वो पेंट कर रहा है। रानी बाजी देख के कही है ना चीजें, उसको सफेद कर रहा है काली तस्वीर को। चिंटू वो पेंट कर रहे हैं, आप पता तो करिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्या बना रहे हो? ये इनवर्स पेंटिंग बना रहा हूँ। ठीक है। इनवर्स पेंटिंग वो पेंटिंग होती है अगर बहुत डार्क में कोई एक छोटा सा बल्ब या फिर कोई लाइट जलती है, वो चाहे कि उन पार्ट पे आती है जो उभरे हुए होते हैं। कान नाक। बहुत अच्छे, ये नजर ही नहीं आएगी, मुल्क में लाइट ही नहीं है, ना जलेगी ना ये उभरेगी। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें कब से शौक है ये चीज करने का? और लाइक अभी तो तुम खुद इतने छोटे से हो तो ये भी नहीं कह सकते कि जी मुझे बचपन से शौक है। लाइक कब स्टार्ट किया? कौन सपोर्ट करता है इतना ज्यादा? माशाल्लाह इतना इनकरेज करता है कि तुम इस लेवल पे पहुंच गए और इतना तुम्हारी हाइप है भाई माशाल्लाह। मैं 5 साल की उम्र से शुरू किया था और सबसे पहले मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया था। हाँ, पहली बार फीडर बनाया था इन्होंने। फीडर बना के अम्मी को कहा था इसमें दूध डाल दो, ऐसे? जी नहीं, हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने मस्जिद नबवी की स्केच बनाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद जब मेरी अम्मी ने देखा तुम बहुत अच्छी बनाई तो उन्होंने मुझे वो सपोर्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिए और उसके बाद जब मेरे अब्बू को पता चला उन्होंने मेरे पेंटिंग कलर्स दिलाए, अब मैं काम। चले जी जबरदस्त। और माशाल्लाह इनके फादर इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कोशिश क्या करें बच्चे का जिसमें इसको ना वो अवार्ड मिला है, वो नहीं बहुत बड़ा इदारा नहीं, वो यूएनओ क्या अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ कौन लेके गया था तुम्हें? ये 2009 में मुकाबला हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा का। तो उसमें तक पाकिस्तान से 24 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो उन 24 बच्चों में मुकाबला हुआ तो मैं जीता। तो जब मेरी तस्वीर वहाँ गई तो जब वहाँ का रिजल्ट आया तो हम दुनिया के 5वें और एशिया के पहले नंबर पे और दुनिया का सबसे छोटा आर्टिस्ट करा पाए। जबरदस्त, आपको तो क्लैप होनी चाहिए आपके। माशाल्लाह इतना टैलेंटेड बच्चे हमारे। कितने मुल्क थे वहाँ पे? हमें सपोर्ट की जरूरत है पूरी दुनिया में से। जी पूरी दुनिया में से जीत के है। आपको पता है कि इतना यंग एज जो देखो जिया बाजी मैंने इसको सिखाया और पिकासो थे और उसके बाद ये एक वाहिद बच्चे हैं जो इतना क्या पिकासो की बात वो तो फुटबॉलर है, फुटबॉलर है। जी अब मैंने इसको सिखाया। क्या ख्याल है? हमारे साथ धुन बैंड भी है। बच्चे आप अपना काम करें, हम आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ धुन बैंड भी है तो एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, ठीक है? और फिर फारूक के बाद आपसे मूवी रिव्यू होगी जी। che janiya suniyo re oh hamdam suniyo re che janiya suniyo re na 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 किसी के कहने में न आना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती? ओ बेबिया ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। धीम धीम ताना धीम धीम